जी आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो कि रिड्यूस की जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखें प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 में इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही थी, मतलब वेरिएबल की पावर 2 थी। सही है। तो अगर वेरिएबल की पावर 2 से एक्सटेंड कर जाती है 4, 6, 8, 10, सही है, मतलब सेकंड डिग्री से अबव अगर पावर होती है तो ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह फाइंड किया जाता है। तो ये टॉपिक है आज हमारा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे ऐसी इक्वेशंस को। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास x पावर 4 है, तो x पावर 4 को सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, सही है। अब देखें पावर 2 बाहर, होल पावर 2 आ गई, हमने 4 को कन्वर्ट कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2 में। तो ये जो पावर 2 है ये शो ऑफ कर रही है, अब ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई है। अब क्वाड्रेटिक में चेंज होने के बाद जो हमारी बेस आया करेगी उस बेस को हम लेट किया करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। अब देखें ये इक्वेशन इस फॉर्म में होगी ax पावर 2n प्लस bx पावर n प्लस c। सही है। अब इसमें ये जो x पावर n है इसको हम लेट किया करेंगे y के इक्वल या z के इक्वल। सही है। इस तरह हम इनको इक्वेशंस को लेट करके सॉल्व किया करेंगे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद लेट करेंगे। सही है। जो भी हमारी यहाँ बेस आएगी x के साथ, ये मतलब ये जो b है हमारा कोफिशिएंट b के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हम लेट किया करेंगे, ये वाली। सही है। देखें अगर इस तरह लिखी होती है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, तो x पावर 4 को तो हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2 लिख के, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। अब देखें इसमें जो b के साथ कोफिशिएंट वेरिएबल है ना उसको हम लेट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। सही है। यही हमने शो ऑफ किया हुआ है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x पावर n है, कोई भी पावर है, और वो पावर स्टार्ट पे जो a कोफिशिएंट के साथ है वो स्क्वायर की सूरत में क्वाड्रेटिक के साथ लिखा हो। सही है। ये देखें x पावर 2 क्वाड्रेटिक है, x पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 वाली, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n, और ये जो n की जो भी पावर है वो इस x के साथ यहाँ पे b कोफिशिएंट के साथ वही रिपीटिशन में है। तो हम इस x पावर n को क्या करेंगे, लेट करेंगे, फर्ज करेंगे।
सही है। तो ये कंडीशन तब यूज़ हमने करनी है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हायर डिग्री 2 के बाद अगर कोई डिग्री होती है 4 पावर 6 पावर 10 पावर हो जाती है 8 पावर है, सही है। हायर डिग्री है तो हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद जो भी ये बी कोफिशिएंट के साथ हमारे पास वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है वो लेट करेंगे हम, सही है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। एक्स पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब एक्स पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई 2, सही। आप देखें ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या से देखे, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 2 में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखें ये जो एक्स पावर 2 है, ये एक्स पावर 2 है, सेम हमारे पास हासिल होंगे इनकी बेस और एक्सपोनेंट के हिसाब से वेरिएबल सेम हासिल होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर 2। यही समझ लीजिए एक्स पावर n है, एक्स पावर n मल्टीप्लाई 2 मतलब 2n है। इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ रिड्यूसिबल इक्वेशन जो हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने का प्रोसेस लिखा है, सही है। तो एक्स पावर 2 मतलब एक्स पावर n, एक्स पावर 2 इसको लेट कर लिया। तो जहाँ जहाँ एक्स पावर 2 है वहाँ हम y पुट करेंगे, तो y पावर 2 माइनस 6 ये y प्लस 8। अब फर्दर वही प्रोसेस हो गया जिस तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया कि सॉल्यूशन फाइंड करें। अब हमारे पास वेरिएबल y है, y के हिसाब से करना है। तो या तो पेयर बना लें या हम कंप्लीट स्क्वायर के साथ करेंगे, सही है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीनों यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास सॉल्यूशन फाइंड करने की। तो फैक्टर बना लेते हैं। देखें मल्टीप्लाई करने से 8 मल्टीप्लाई 1 a मल्टीप्लाई c, मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से प्लस b आना चाहिए मतलब -6। ऐसे पेयर बनाने हैं, प्लस या माइनस करें तो -6 आए और मल्टीप्लाई करें तो +8 आए, सही है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में कि बाय फैक्टराइजेशन हम सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करेंगे। तो फैक्टर बनेंगे 2 3 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 6, हमें 8 चाहिए, सॉरी 8 हमें चाहिए। 4 2 8, 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये हमारे पेयर है। अब देखिए हमें -6 चाहिए, तो 4 के साथ भी माइनस लगाए, 2 के साथ भी माइनस, देखिए -6 हमारे पास हासिल हो जाता है। माइनस माइनस प्लस 4 2 6 अलामत बड़ी रकम की। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, सही है। अब देखें ये दो पेयर ऐसे हैं -4 और -2, कि मल्टीप्लाई करें तो 8 भी हासिल हो गया, प्लस या माइनस करें तो -6 भी आ गया। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर -4y -2y, 6y की जगह -4 -2 लिख दिया। अब पहले दो फैक्टर में से हमने कॉमन लेना है, पहली दो टर्म में से y कॉमन, y -4, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन, 2 और 8 में 2 कॉमन, तो प्लस माइनस माइनस 2 4 8। अब देखें सेम दो टर्म्स आ गई, दोनों टर्म में से सेम आनी चाहिए हमारे पास कॉमन की सूरत में। अगर सेम नहीं आती तो हमें कोई मिस्टेक की है, सही है। y -4 इंटू वाई -2, y -4 इक्वल टू 0, y -2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू +4, y इक्वल टू +2।
अब देखिए y की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, फाइंड सोल्यूशन सेट, x का हमें सोल्यूशन सेट चाहिए। जो लेट हमने किया है इसको रिप्लेस करेंगे वापस, y की जगह हम x स्क्वायर पुट कर देंगे अगेन। अच्छा देखें पावर 4 है, इट मीन्स के आंसर कितने हमारे पास आएंगे, 4 आएंगे। ये याद रखिएगा, जितनी पावर होगी ना इक्वेशन की उतने हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। तो 4 सॉल्यूशन आने चाहिए। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 2, y को रिप्लेस कर दिया जो हमने लेट किया था। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 होता है, प्लस माइनस 7 लिखेंगे। और यहाँ स्क्वायर रूट 2 का हम नहीं ले सकते, ये तो वैसे ही लिखा जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस, सही है। अब देखें दो वैल्यूज़ ये हैं x की और दो वैल्यूज़ ये हैं, 4 वैल्यूज़ हमारी सोल्यूशन सेट में आ गई। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x पावर माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 3x पावर माइनस 1। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये x पावर माइनस 1 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, x पावर माइनस 2 माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 3x पावर माइनस 1 माइनस 10। अच्छा अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें, ये 2 पावर होनी चाहिए। तो माइनस 2 को हम लिख सकते हैं ना, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ये माइनस 2 के इक्वल होता है। तो 2 ये 1 अलहदा कर दें, पावर की सूरत में ये 2 अलहदा कर दें, तो हम लिखेंगे माइनस 2 की जगह लिख देंगे माइनस 1 इंटू 2, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, माइनस 3x पावर माइनस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद जो भी यहाँ x वेरिएबल के साथ पावर लिखी हुई है उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखें रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक में हमने गिवन इक्वेशन को। तो जो भी ये b के साथ वेरिएबल है उसको हम लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1। वो रिपीटिशन में आएगा, इधर भी रिपीट होगा, दोनों सेम आएंगे, सही है। तो y की जगह हमने लिख दिया माइनस एक्स, एक्स इन्वर्स की जगह y लिख दिया, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10। अब पेयर बनाएं, मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 आए, प्लस या माइनस करने से माइनस 3, कौन से पेयर बनेंगे जी, 5 2 are 10, 5 2 10। देखें मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया, प्लस या माइनस करने से माइनस 3 चाहिए, तो माइनस चाहिए ना, तो बड़े नंबर के साथ आप प्लस लगा माइनस लगा दें, छोटे के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकालने 3, अलामत बड़ी रकम की, माइनस 3 आ जाता है, माइनस 3 ही चाहिए। मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 चाहिए, तो देखें 5 2 are 10 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई किया दोनों को, 10 भी है माइनस 10 भी आ गया, इसका मतलब पेयर ये है माइनस 5 प्लस 2 है, वाई स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 2y माइनस 10। पहली दो टर्म में से कॉमन y माइनस 5 प्लस दूसरी दोनों टर्म में से प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 कॉमन आएगा तो y माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया, तो y प्लस 2 बच गया, y माइनस 5 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस 2। देखें जी y इक्वल टू यहाँ 5 आ गया और y इक्वल टू माइनस 2। अब इसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी है जो हमने लेट की है, सही है। तो लेट हमने क्या किया था जी, x पावर माइनस 1 लेट किया था y, तो y की जगह रिप्लेस कर दें x पावर माइनस 1। तो ये इन्वर्स फॉर्म में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा 1/x, यहाँ भी 1/x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें, x डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाएं तो
मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये -2 को इसके नीचे ले आए, 1 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और x इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो x के कितने आंसर आ गए? 2 आंसर आ गए। क्यों? कि पावर 2 थी, सही है। पावर अगर 4 होती तो 4 आंसर आने थे, पावर 2 थी इसलिए 2 सोल्यूशन सेट आएंगे, 1/5 और -1/2। ये माइनस एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, ये जो है या स्टार्ट पे लिख लें, या 1 के साथ लिख लें, या 2 के साथ लिख लें, स्टार्ट पे लिख लें, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिखा हुआ है 8x6 -9x³ -27। अब देखो ये 6 पावर को हमने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है। क्वाड्रेटिक में कैसे हो सकता है? 2 × 3 6 होता है, तो 2 बाहर लिख देंगे, 3 अंदर लिखेंगे, 3 2 = 6। अब देखें ये सेम आ गई वेरिएबल हमारा x³ इधर भी x³, और इसी को हमने लेट करना है, सही है। लेट y = x³, तो 8 यहाँ y पावर 2 आ गया, -9 y -27। तो पेयर बनाएंगे जी, पेयर क्या बनेंगे? यही पेयर बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करने से 27 × 8 ये आना चाहिए, और प्लस यहाँ माइनस करने से 19 आना चाहिए। जो लिखे हुए हैं यही पेयर बने रहे हैं। देखें -27 + 8 -19 आ जाता है, सही है। तो यही पेयर बनेंगे हमारे पास, -27 + 8, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, 27 - 8 कितना आता है? -19। यही हमें चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो यही पेयर बन जाएंगे। 8y² + 8y -27y -27, इन दोनों में 8y कॉमन तो y +1, -27 कॉमन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, y +1 दोनों में कॉमन सेम, 8y -27 = 0, y +1 = 0, 8y -27 = 0, y = -1 आ गया, y की वैल्यू आ गई। इधर देखें तो -27 राइट साइड पे जाएगा, +27 हो गया, तो y = 27/8 आ गया। अब देखें यहाँ x पावर कितनी है? 6 है। इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 6 वैल्यूज़ आएंगी x की, 6 वैल्यूज़ होंगी, सही है। जितनी पावर है, रूट्स भी बोलते हैं इनको, 6 रूट्स होंगे इसके। तो देखते हैं 6 कैसे बनते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन सेट के लिए y की जगह रिप्लेस कर दें x³ = -1, और y की जगह x³ = 27 किसका क्यूब है? 3 का। 8 किसका क्यूब है? 2 का। 3/2 का होल क्यूब लिख दें, सही है। x³ = 3/2 का होल क्यूब। अब ये 2 इक्वेशन हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ यहाँ से चाहिए x की, 3 वैल्यूज़ इधर से चाहिए। अब ये फार्मूला बन रहा है, हमने पढ़ा हुआ था a3 + b3 और a3 - b3, ये काइंड बन रही है फार्मूलाज की। ये देखें ज़रा, ये 2 फार्मूलाज हमने पढ़े हुए थे प्रीवियस क्लासेस में। a3 + b3 किसके इक्वल था? a + b × a² - ab + b²। एक फार्मूला था a3 - b3 = a - b × a² + ab + b²। ये 2 फार्मूला इस माइंड में रखिएगा, यही अप्लाई होने हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन में। प्लस है तो ये बाद में यहाँ ए बी के साथ माइनस आएगा, माइनस है तो ए बी के साथ प्लस आएगा। बाकी ये a + b है तो a + b ही रहेगा, a - b है तो a - b से स्टार्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पहले ये इक्वेशन ले लेते हैं, इसको बाद में लेंगे। इस इक्वेशन को पहले ये इक्वेशन लेते हैं, इसके 3 आंसर देखते हैं कैसे आते हैं। -1 राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा,
ये बन गया A3 प्लस B3, 1 क्या क्यूब 1 ही होता है, A3 प्लस B3 बन गया इक्वल टू 0, किसके बराबर है, A प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी एक्स मल्टीप्लाई 1, एक्स ही आ गया, प्लस बी स्केयर मतलब 1 का स्केयर 1 ही आएगा इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको अलग-अलग लिख लें, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, एक रूट ये आ गया, एक सोल्यूशन ये आ गया जी। बाकी चाहिए 2, वो इससे हासिल होंगे। देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टर नहीं बनते, मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से भी 1 आना चाहिए, फैक्टर नहीं बनते। तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 1। तो फार्मूला लगाया जी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अवर 2 है। बी की जगह -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 -4ac, ए की जगह 1, सी की जगह 1, 4 ही आ जाता है, 1 -4 आ जाता है, 1 क्या होता है -3, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अवर 2। इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता ये, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस आ गया। अब देखें x के आंसर ये 2 हैं, 1 प्लस अंडर रूट -3 अवर 2, 1 माइनस अंडर रूट -3 अवर 2। 3 आंसर आ गए इस इक्वेशन के लिए, एक ये वाला, 2 ये वाले, 3 आंसर हो गए। अब ये 3 आंसर यहाँ से ड्राइव होंगे, दूसरी जो इक्वेशन है एक्स क्यूब इक्वल टू 3/2 होल पावर क्यूब। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखें जी, y इक्वल टू 3/2 होल क्यूब था, तो y की जगह हमने लिख दिया एक्स क्यूब, ठीक है, और ये प्लस है तो लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो गया। तो ये फार्मूला कौन सा बना हुआ है, A3 माइनस B3, ये वाला फार्मूला बना हुआ है, किसके बराबर है, A माइनस बी, मतलब A माइनस बी इंटू ए स्केयर एक्स का स्केयर प्लस ए बी ए की जगह एक्स, बी की जगह 3/2 प्लस बी का स्केयर मतलब 3/2 का स्केयर, सही है। तो ये x माइनस 3/2 तो वैसे ही रहेगा, सही है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्केयर प्लस 3/2 एक्स प्लस 9/4, 3/2 का होल स्केयर होता है 9/4, सही है। तो अलग-अलग लिख लें, x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 3/2 एक्स प्लस 9/4 इक्वल टू 0। यहाँ से तो एक हमारे पास ड्राइव हो गया है रूट x की वैल्यू, मतलब -3/2 है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो गई। अब यहाँ से 2 आंसर आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है। तो सबसे पहले डिवाइड फॉर्म ख़त्म करें, डिवाइड फॉर्म में 2 और 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सारी इक्वेशन को, ताकि डिवाइड फॉर्म ख़त्म करें। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है, 2 3 6 आ जाता है, 6x आएगा। और 4 को 9/4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 से कैंसिल, बाकी 9 आ जाएगा, सही है। और 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। ये एलसीएम ख़त्म करने के लिए हमने, डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए हमने सारी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म को। तो ये देखें, अब हमारे पास हासिल हो गई है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। फार्मूला अप्लाई करें, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 9। फार्मूला लिखा, जहाँ माइनस है b की जगह -6 पुट किया, प्लस माइनस b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -4, a की जगह 4, b c की जगह 9। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे -6 प्लस -36, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 -144 आ जाता है, 36 -144 -108। इससे फर्दर सॉल्व नहीं होता ये, मतलब ये है कि वो नहीं लिया जाता स्क्वायर रूट। तो इसके पेयर बना लें, 108 के पेयर बना लें 2 के साथ,
सही है, 3 के साथ कर लें, 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, 36 है, ये पेयरिंग में आ जाता है 6 की, 6 6 36, 6 1 6। तो हम लिख सकते हैं 108 को 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। सही है, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये माइनस वैसे का वैसे आएगा, चार आप वो 3 के साथ लगा दें। सही है, ये माइनस वैसे 108 की जगह 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर अंडर के साथ, तो क्या बच जाता है 6 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस अंडर 3, ये बच जाता है इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो -6 वैसे, इन दोनों में 6 कॉमन आ गया, 6 कॉमन लेंगे तो -1 माइनस प्लस वैसे ही लिखा जाएगा, और 6 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाता है, 1 नहीं लिखते। ठीक है, दोनों में 6 कॉमन ले लिया, तो अंडर -3/8। फर्दर कैंसिल करना है तो 6 और 8 कैंसिल हो जाते हैं, 2 3 6 2 4 8। देखें जी, x के भी 3 आंसर हमारे पास हासिल हो गए, 1 और ये 2 प्लस माइनस में है, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -1। पहले जो आया इसके लिए देखें सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा, -1 और 2 ये आंसर, 3 ये वाले हो गए, और 4 और 2 ये वाले, 3 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर -3/4। सही है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया x⁴ प्लस 8, ये 6x⁴ राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा, तरतीब के साथ लिख लें। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले क्वाड्रेटिक के लिए, तो ये 2/5 है, 2/5 को हमने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो 2 मल्टीप्लाई 1/5 होता है जी, 2 और 5, तो ये आ जाता है x⁴ अलहदा हो जाएगा, बाय होल पावर 2 आ जाएगी। 2/5 को इस तरह लिख सकते हैं, देखें स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में हमने रिड्यूस कर दिया इसको। रिड्यूस करने के बाद देखें सेम आ गई पावर इनकी x की, यहाँ पे भी इसको लेट कर लेंगे। सही है, y = x⁴ तो जहाँ जहाँ x⁴ है y पुट कर दे, y² - 6y + 8। अब इसके पेयर बनाएं, मल्टीप्लाई करने से +8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -6, तो 4 2 * 8 होता है। हमें -6 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगा दें, -4 -2 -6 हासिल हो गया। सही है, माइनस माइनस प्लस करेंगे, 4 2 6, अलामत बड़ी रकम के, मल्टीप्लाई करके देखें जी दोनों को, +8 भी आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, 4 2 * 8। तो पेयर बने y² - 4y - 2y + 8 = 0। पहले दोनों में से कॉमन y - 4, माइनस दोनों में से कॉमन 2 कॉमन, प्लस माइनस माइनस y - 4 दोनों में अगेन कॉमन, तो क्या बच गया y - 4 इंटू y - 2 = 0। अब y - 4 = 0 अलहदा, y - 2 = 0 अलहदा, तो y = -4 राइट साइड पे +4, y - 2 = 0, y = +2। तो अब y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमें आंसर सॉल्यूशन चाहिए x की सूरत में। तो देखें पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, याद रखिएगा, पावर 2 है, 2 सॉल्यूशन आएंगे। y की जगह लिख दिया x⁴ 1/5, तो किसके इक्वल आ गया 4 के। दूसरी है y की जगह x⁴ 1/5 = 2। अब देखें होल पावर 1/5 है, ये 1/5 फॉर्म ख़त्म करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से कैंसिल हो जाता है पावर, तो इसका मतलब है हम दोनों तरफ पावर जो है वो 5 पावर लेंगे,
टेकिंग 5 पावर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, या 5 एक्सपोनेंट ले, 5 एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो ये 5 से कैंसिल। 4 की पावर 5 क्या होता है, 4 को 5 टाइम 4 4 4 4 4, आंसर क्या आ गया 1024। इसी तरह इस तरफ भी 2 पावर 5 क्या होता है, 2 को 5 टाइम 32 आ जाता है, तो x का आंसर 1024, x का आंसर 32। सोल्यूशन सेट में दिए थे यही दोनों आ जाएंगे। अच्छा, अब इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। पहले इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर लेंगे और बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 6 से 7, 8, 9, 10 वो और टाइप है, उनको बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले एक टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 4 मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 2x प्लस 1 है, इनको अलहदा कर लें। 2 पावर 2x अलहदा, 2 की पावर 1 अलहदा, -9 मल्टीप्लाई 2 पावर x। अब देखें ये 2 पावर 1 अलहदा किया, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, 2 पावर 2x। अब इसको कन्वर्ट करें उसी तरह, देखें वो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक, ये बनी हुई है, पहले ही बनी हुई है, 2 की पावर x पावर 2, इसी तरह ही है ये 2 पावर x मल्टीप्लाई 2। तो हम 2 की पावर x जो है सेम है, 2 की पावर x, इसको हम लेंगे लेट कर लेंगे y के, तो यहाँ पे आ जाएगा y पावर 2, 8 वैसे ही ये आ जाएगा y पावर 2, ठीक है, इसकी जगह y पुट कर दिया y पावर 2, यह -9 इसकी जगह y पुट किया, जो हमने लेट किया है +1, तो मल्टीप्लाई करने से 8 1 ज़ार 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -9 आना चाहिए। पेयर क्या बनेंगे, -8 -1 -9 आ गया, मल्टीप्लाई करने से +8 भी आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पेयर बने -8y -1y, इन दोनों में से 8y कॉमन, y -1, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जो भी लिखा हुआ 1 कॉमन, तो प्लस माइनस माइनस, y -1 दोनों में कॉमन आ गया, 8y -1, y = 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, y -1 = 0, -1 राइट साइड पे, यहाँ से आ जाएगी 8y = +1, तो y = 1/8, दूसरी वैल्यू ये आ गई, 8y = 1, y = 1/8। अब रिप्लेस करें y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या थी जी, y की वैल्यू हमने ली हुई थी 2 की पावर x, 2 पावर x = 1, 2 पावर x = 1/8, 8 को लिख दें 2 की पावर 3, 2 × 2। अब देखें यहाँ जब भी हमारे पास वेरिएबल पावर में आ जाता है एक्सपोनेंट में, तो ये बेस सेम बनाते हैं, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 1 ही होता है, 2 की पावर 0, 2 से कैंसिल, बाकी का आ जाएगा x = 0। इसी तरह ये 2 की 3 ऊपर जाके -3 होगा, बेस सेम बन गई, 2 पावर x, हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 से कैंसिल, तो x = -3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए दो, 0 और -3। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सेम पैटर्न है, तो 15 भी इसी तरह का है, 15 भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 × 3 × 2 पावर x + 3, इसको अलहदा करें, 2 की पावर x अलहदा कर दें, 2 की पावर 3 अलहदा कर दें, सही है, और 4 को लिख दें 2 की पावर 2, 4 लिखा जाएगा 2 की पावर 2, 4 होता है, सही है, तो ये 2 की पावर 2x हो गया। अब ये वही फॉर्म बन गई, ऐसे ही समझ लें 2 की पावर x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक में ये की चेंज हो गई, सही है, ऐसे 2 की पावर x होल पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक बन गई जी, इस तरफ क्वाड्रेटिक खुद ही बन गई है, और माइनस ये 2 की 3 क्या होता है 8, 8 × 3 क्या आ जाएगा 24, मल्टीप्लाई 2 की पावर x,
तो यहाँ देखें, ये 2 की पावर x इधर भी आ गया, 2 की पावर x इधर भी आ गया, दोनों में लेट करेंगे 2 की पावर x, ये समझ ले यही है 2 पावर x इंटू 2। तो 2 की पावर x हम लेट कर लेंगे तो यहाँ बनेगा y की पावर 2, इसकी जगह -24y प्लस 128। यहाँ आप इसको खुद करें सॉल्व, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, या पेयर बना लें या इधर फार्मूला अप्लाई कर लें या कंप्लीट स्क्वायर के साथ y के लिए आंसर फाइंड करें और बाद में रिप्लेस कर दें y की जगह 2 की पावर x, जिस तरह ये हमने किया। बिल्कुल सेम अब पैटर्न बन गया क्वेश्चन नंबर 14 की तरह का। ये आपने खुद करना है, ठीक है, मैंने लिख दिया डू योर सेल्फ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 90, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक और क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड ये 3 क्वेश्चन किए, 14, 15 और 16। इस टाइप के जो 2-3 सवाल हैं ये आपने खुद करने हैं, सही है। तो एक क्वेश्चन करना है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।